शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। राजा की आत्मा ईवीएम में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। तो उनकी भाषा ही ऐसी होती है, ना समझी वाली। हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। नमस्कार, महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज उस बयान की बात करेंगे जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर संत समाज भी इस बयान पर नाराज है। यहां तक कि महिलाओं ने भी इस बयान पर आक्रोश जताया है। महिलाएं भी यही कह रही हैं कि ये बयान सीधे सीधे महिलाओं का अपमान है। शक्ति स्वरूप में पूजा जाता है महिलाओं को हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म से जोड़कर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो महिलाओं का भी अपमान है, वो सनातन का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। क्योंकि ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने ऐसी बात कही हो। हालांकि सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी की राजनीति या इंडी गठबंधन की राजनीति इन्हीं मुद्दों के आसपास घूम रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर वार की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, परिवारवाद से मुक्ति की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता बार बार या तो ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ। इसके अलावा ईडी एक्शन लेती है तब सवाल खड़े करते हैं, सीबीआई पे सवाल, और अब शक्ति, उस शक्ति से लड़ने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, जो हिंदू धर्म में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जैसे ही राहुल गांधी ने मुंबई में शिवाजी पार्क में इस शब्द का इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर हमलावर हो गए। इसलिए आज सवाल यह है महाभारत में कि क्या इंडी गठबंधन की राजनीति इन्हीं सब शब्दों के आसपास घूम रही है, और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति की बात करते हैं। एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इस बयान पर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुंबई से महाराष्ट्र से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है इंडी गठबंधन ने, और उस घोषणा पत्र में उस शब्द का इस्तेमाल किया है जो महिलाओं के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इंडी की लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि मेरे लिए हर मां बेटी शक्ति का रूप है और उस शक्ति की रक्षा के लिए अपनी जान लगा दूंगा। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूं। प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना से यह बात कही, इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। उसी तेलंगाना से जहां कांग्रेस की सरकार है और अभी गठबंधन हुआ है, और लगातार वहां पर रैलियां प्रधानमंत्री गठबंधन के नेताओं के साथ कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि चंद्रयान की सफलता शक्ति को समर्पित की थी। प्रधानमंत्री ने यह भी बात कही, शक्ति का विनाश करने वालों के मैं खिलाफ हूं, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे दो टूक उन लोगों को जवाब दिया है। एक तरफ शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी ओर हम शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। हम शक्ति की पूजा करते हैं, हम देवी की पूजा करते हैं, हम महिला की पूजा करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को है और फैसला हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कल भी यही बात कही थी दक्षिण भारत के दौरे पर कि 4 जून को 400 पार की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान कर ही रहे हैं, क्या गठबंधन को भी नुकसान उनके बयानों से पहुंचने वाला है? क्योंकि केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि सनातन और हिंदू धर्म को लेकर गठबंधन के कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर सवाल उठे हैं और नाराजगी सामने आई है। इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर मुंबई में क्या कहा गया और प्रधानमंत्री ने कैसे शक्ति पर जवाब दिया है। चुनाव से पहले इंडी गठबंधन वही गलतियां कर रहा है जो उसने 2019 के दौरान की थी। उस समय भी राहुल थे, अब भी राहुल है। 2019 का नतीजा सबके सामने, 24 का नतीजा भी 19 की राह पकड़ रहा है। राहुल गांधी वैसे तो अपनी न्याय यात्रा का बखान कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां न्याय यात्रा हुई वहां जनता की न्याय की बात नदारद रही। राहुल के जुबान पर रहा तो सिर्फ सनातन का अपमान, प्रधानमंत्री पर निजी हमले और जांच एजेंसियों पर निशाना। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने दार्शनिक वाले अंदाज में हिंदू धर्म के शक्ति शब्द को लेकर विवादित बयान दे दिया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना
नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। राहुल गांधी किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के शक्ति शब्द के खिलाफ लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। वही शक्ति जिसको देश पूजता है, वही शक्ति जिसे प्रधानमंत्री मोदी हर माँ बेटी में देखते हैं, जिसकी रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जान की बाजी लगा देने की बात कह रहे हैं, उस शक्ति को राहुल गांधी मिटाने की बात कह रहे हैं। क्या ये भारत में संभव है? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना हथियार बना लिया है, जिससे पूरा विपक्ष बैकफुट पर है। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। महाराष्ट्र की रैली में राहुल गांधी के अलावा इंडी के और भी कई नेता थे, जिन्होंने एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी और जांच एजेंसियों पर हमला किया। इंडी के कुछ नेताओं ने तो 24 में इंडी की जीत के बाद ईवीएम बैन करने का वादा कर दिया, तो कुछ नेताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन पर सवाल उठाया। लेकिन किसी भी नेता ने मंच से जनहित या फिर देश को आगे बढ़ाने के विजन पर बात नहीं की। ये मशीन जो है ये चोर है। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे, डरते नहीं, सांच को आज क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। सोचे कि इन सब लोगों में क्या वो बात है कि ये साथ हैं और आज इस मंच पे हैं। एक ही बात है, ये जेल जाने से डरते नहीं हैं, ये जेल जाने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी 24 में तीसरे टर्म की हुंकार भर रहे हैं, तो इंडी गठबंधन 24 के चुनाव में खुद सेल्फ गोल करता नजर आ रहा है। इंडी के नेता अभी भी मुद्दों से हटकर प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके निशाने पर जनता भी है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने शक्ति पर विवादित टिप्पणी कर हद कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडी को शक्ति के अपमान का खामियाजा 24 में भुगतना पड़ेगा? सवाल ये भी है कि क्या इंडी के नेता शक्ति के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं? क्या इंडी को पीएम मोदी पर निजी हमले करना भारी पड़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये निजी हमले कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले जब शक्ति प्रदर्शन किया गया था पटना से, तब लालू यादव ने जो कहा था, उसके बाद भी परिवार शब्द को लेके जैसे ही ये शब्द कहा गया, अगले दिन प्रधानमंत्री ने कहा पूरा देश मेरा परिवार है। सोशल मीडिया से लेके लोगों ने सामने आकर कह दिया कि मैं मोदी का परिवार। अब एक बार फिर इसी तरह से हमला किया गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर है ही, संत समाज और महिलाएं भी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़े, परिचय करा दूं आपका। प्रत्युष कांत बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रही हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित्रा गोयनका वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा राजकुमार भाटी जी स्टूडियो से हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और वरुण पुरोहित साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जो कि जयपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वरुण जी आपसे इसलिए कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उस शक्ति से मेरी लड़ाई है। मेरा सवाल यह है, मैं समझना इतना चाहती हूं, हिंदू, सनातन, शक्ति, क्या इन शब्दों से राहुल गांधी कांग्रेस को कोई फोबिया है क्या? बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर जवाब जनता दे देती है उस पर। देखिए, एक होती है दैवीय शक्ति, एक होती है असुरी शक्ति। तो दैवीय शक्ति की असुरी शक्ति से लड़ाई है। इसमें अच्छा। छल कपट पाखंड झांसापट्टी जो है उसकी लड़ाई है। इसमें आप ये जो बार बार ये उछल कूद मचाते हैं किसी भी बयान को लेके, इससे पता लगता है कितने भयाक्रांत हैं ये कांग्रेस पार्टी से, न्याय यात्रा से, विपक्ष के इंडिया अलायंस बनने से भयाक्रांत है। अरे भाई, एक अकेला सब पे भारी, तो आपको चिंता क्या है? आप अपने काम करो। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई आदमी कोई बात कहता है, उसको शब्द को पकड़ पकड़ कर
एक बॉन्ड परिवार जो है इनका, ये हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है खोड़ले। तो ये खोड़ले जो होते हैं ना, वो तो हर किसी बात में कोई ना कोई निकालते रहते हैं मीन मेक और अपनी बात करते रहते हैं। तो ये हर चीज को, अभी इतनी बड़ी मीटिंग हुई मुंबई के अंदर और सारे विपक्षी दल के नेता इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये उससे परेशान है। आपने काम किया है 10 साल, आप तो कह रहे हो सब कुछ हमने कर दिया, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं 2014 में, तो आपने सब कुछ कर दिया, तो फिर चिंता किस बात की आपको? ये सनातन के ठेकेदार हैं, तो मणिपुर में कहाँ चले गए थे? छोटी छोटी बच्चियां होती है, नवरात्रों में पूजा करते हैं, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो वो बच्चियों के साथ जो गंदी हरकतें हो रही है रोज कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल रहा है। जब तो इनके लिए कुछ नहीं होता, जब तो ये सनातन धर्म की कुछ बात नहीं करते, ये साधु संत नहीं आते आगे। मैं कह रहा हूँ कहीं भी कुछ हो रही है गड़बड़, क्यों नहीं आते उसमें आगे? एकमात्र राहुल गांधी या गांधी परिवार के पीछे पड़ते हो। कितने संत गए मणिपुर यात्रा करते, प्रदर्शन करते, ऐसा नारियों के साथ क्या विभत्स चित्र देखने को आ रहा है। गांधी परिवार के जो एक नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि उस गठबंधन का चेहरा बन जाए, जिस गठबंधन को लेकर वो मुंबई में मजबूत होने की बात कह रहे थे, पटना में मजबूत होने की बात कर रहे थे प्रत्युष जी, वही तो चेहरा है जो बार बार कभी राम मंदिर पे सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि आप मोबाइल देखिए, मंदिर जाइए और खाना नहीं मिलेगा आपको, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, जिसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने साफ जवाब दे दिया उस पर आज। फिर ये कह रहे हैं आप बार बार गांधी परिवार को टारगेट कर रहे हैं, जानबूझ के आप एक शब्द पकड़ रहे हैं, परेशान करना चाह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उनको। यही होता है जब आदमी पॉलिटिक्स में इसलिए आ जाता है कि उसका जन्म एक परिवार में हुआ है। और वो अपने अगल बगल लोग रख लेता है जो रिटेनर्स होते हैं पार्टी के, जिनको मैं बोलूँ हल्की भाषा में तो चमचे होते हैं जो। बट सबसे दुख का बात है कि राहुल गांधी अपना भाषण शुरू करते हैं ये बोलते हुए कि हिंदू धर्म में एक वर्ड है शक्ति। आप शक्ति माता से लड़ रहे हैं, जिसको पूरा भारत हम सब पूजते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री 10 सालों में सिर्फ हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए कितने सारे प्रोजेक्ट लाए। आज बताइए वो टॉयलेट में जाती हैं, जो राहुल गांधी के लिए बहुत छोटा चीज़ होगा, बट जो हम जैसे लोग जो गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, वो कितनी बड़ी चीज़ है कि उसको एक टॉयलेट मिलता है अपने लिए। हाँ, पक्का रोड मिलता है, पढ़ने के लिए सुविधाएं मिलती हैं, इंटरनेट मिलता है गाँव के अंदर में, उसकी सेफ्टी के लिए लिया जाता है, बैंक से लोन मिलता है, लखपति बहनें बनती हैं। इनको क्या मतलब उससे? इनको तो है कि बस भारत पे राज करना है, उसको कल्चर पे बांट दो, उसको रिलीजन पे बांट दो, उसको लैंग्वेज पे बांट दो, उसको जिस तरह से चाहे बांट दो। और सोचिए कर्नाटक में तो एमपी बोलते हैं कि देश का फिर विभाजन होना चाहिए। भाई आप पहले देश में पार्टीशन लाए, हम लोग को तोड़ दिया, उससे मन नहीं माना, जब राज आया तो बोला इन लोग को ऐसा करो कि राज को तोड़ दो, सेंटर स्टेट को लड़वा दो, भाषा में लड़वा दो, कास्ट में लड़वा दो, लेकिन पावर में रहो। किसके लिए पावर में रहो? आपको तो नारी शक्ति के लिए रिस्पेक्ट नहीं है आपके दिल में, तो आप क्या बात करते हैं? ये जो बात है आज पूरा देश देखा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनौती दी है कि 4 तारीख आने दो और हमारी माताएं, बहनें और बेटी जो नारी शक्ति है भारत की वो बताएगी। आज के दिन में हम 5वें बड़ी इकोनॉमी है, वो बिना हम लोग नारी शक्ति के बन जाएंगे? राहुल गांधी जी को समझ रही है कि नारी हमारे घर को चलाती है, देश को चलाती है। भाटी जी से ही आपके बात को आगे बढ़ा के पूछ रही हूँ। भाटी साहब, राहुल गांधी जी को समझ रहे हैं या फिर बिना तैयारी के जाके कुछ भी बोल देते हैं? क्योंकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक और कुछ पार्टी के नेता यही बात कह रहे हैं कि तैयारी नहीं करते राहुल गांधी, जाके बस बोल देते हैं, फिर पता नहीं होता है क्या बोला, फिर कांग्रेस को भी नुकसान, आपके गठबंधन को भी नुकसान उससे। नहीं, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। राहुल गांधी ने बिल्कुल जो बोलना चाहिए था वही बोला है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नारी शक्ति के सम्मान में चर्चा कर रहे हैं और मैं उसके समर्थन में हूँ। नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, स्त्रियों को, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को नारी शक्ति तब याद नहीं आती है जब बेटियों के साथ रेप करने वालों को जेल से रिहा किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके उनकी आरती उतारते हैं, उनके पैर छूते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं। बीजेपी के लोगों को उस समय नारी शक्ति याद नहीं आती जब मणिपुर में बेटियों को सरेआम सड़कों पर अपमानित किया जाता है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, निंदा तक का शब्द भी नहीं निकलता कि गलत है। उत्तर प्रदेश में अभी मैं आपको याद दिला दूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक घटना हुई थी, कासगंज में 2 बेटियों ने आत्महत्या कर ली थी। तो मीडिया ने 1 सप्ताह तक लगातार वो उसकी तस्वीरें दिखाई थी और बराबर में अखिलेश यादव को फोटो लगाते थे कि जंगल राज। आज हर सप्ताह बेटी आत्महत्या कर रही हैं। अभी कानपुर में 2 बेटियों के साथ, 2 बहनों के साथ रेप हुआ, उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली।
फिर उनके पिता पे दबाव बनाया गया गुंडों द्वारा कि फैसला करो इसमें केस में, तो उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। तो प्रधानमंत्री मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। ये चुनिंदा शब्दों को चुन के राहुल गांधी ने तो भाषण में बहुत कुछ बोला था, देश की समस्याओं पे भी बोला था, प्रधानमंत्री की विफलता पे भी बोला था, कौन सी लेकिन आपने एक शब्द उठा लिया, शक्ति। सर, जिस शब्द का इस्तेमाल किया था मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। ईवीएम के को लेकर उन्होंने क्या कहा कि एक राजा की शक्ति किसमें बचती है, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब तो गठबंधन से ही आवाज उठने लगी। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी से बचिए, मुद्दों की बात कीजिए, जनता की बात कीजिए। अनामिका जी, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो ठीक से समझना चाहिए। बीजेपी के लोग तो कोशिश करेंगे कि मुद्दे को भटका दें। अच्छा। राजा की शक्ति बचती है, बहुत प्राचीन भारतीय संस्कृति में कहानी है कि एक जो राक्षस था उसकी शक्ति तोते में थी, उसके प्राण तोते में होते थे, तोता पिंजरा में था, उसे राजकुमार जो मारता है तब उसकी राक्षस की मृत्यु होती है। राहुल गांधी की सांकेतिक ये भाषण था कि इस राजा की शक्ति ईवीएम में बसती है। सर, नाम लिया था ईवीएम का बटन दबाओ और ये राजा की जो मतलब राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु भी हमारे उनकी मृत्यु से कामना नहीं है। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय जिए हैं, यही 150 साल जिए हैं। जो राजकुमार जी, एक सेकंड, जो आप बोल रहे हैं पंक्ति, यही पंक्ति राहुल जी को किसी ने क्यों नहीं बताया? ऐसे बोल दी। सुजाता जी आ रही हूँ। हाँ। अब जरूरी है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही हर आदमी बोले? तो ये तो उन्होंने अपने तरीके से बोला, लेकिन भाव यही थे, भाव यही ना, वो यही चाहते थे। देखिए, भाव यही। सर, आप भाव समझा रहे हैं, उसी भाव को उन्होंने पकड़ लिया। वो कह रहे हैं आपने नारी शक्ति का अपमान किया है, फिर आप कह रहे हैं कि आप शब्दों को पकड़ रहे हैं। ये तो इसी तरह पकड़ते हैं और गुमराह। देखिए, एक कांग्रेस के नेता ने कहा था कि बहुत नीच आदमी है, तो उन्होंने कहा मेरी जाति को गाली दे रहे हैं, मेरी जाति को नीच बता रहे हैं, जबकि जाति शब्द उसमें कहीं था ही नहीं। ठीक है अवधेश जी। एक बार कहा गया सारे चोर गुजरात के क्यों हैं, गुजरातियों को चोर। मैं जो दो महिला शक्ति मेरे साथ है, मैं उनसे रिएक्शन सबसे आखिरी में लूंगी। मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा कुछ है उनके पास बोलने के लिए, लेकिन अवधेश जी पहले आप बोलिए, फिर मैं। हाँ। जब राजकुमार भाटी जैसे लोग राहुल गांधी के इस बयान की रक्षा कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि इस लोकसभा चुनाव में कैसे ये पूरा INDI ये गठबंधन शक्तिहीन होने वाला है। ये पढ़े लिखे कविता लिखते हैं, क्या लिखते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शक्ति है, उस शक्ति से हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। तो हिंदू धर्म में शक्ति शब्द किसके लिए है? राक्षसी शक्ति। नहीं सर, शक्ति सब सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आसुरी शक्ति नहीं बोला है वो। देखिए, शक्ति का अर्थ समझिए। हमारे यहाँ 5 जो संप्रदाय हैं, हो सकता है उनकी हिंदी कमजोर हो। सर जरा बोल लेता हूँ। नहीं ऐसा यही बोल के तो बच जाते हैं हर बार। अरे मैं जानता हूँ, यही बोलते तो बचने की कोशिश करते हैं हर बार। गठबंधन होने के कारण जिस चीज की रक्षा नहीं की जा सकती है, हमारे मित्र, मेरे मित्र राजकुमार भाटी उसकी रक्षा कर रहे हैं, जो संभव ही नहीं है। 5 संप्रदाय जो हिंदू धर्म में है, उसमें एक संप्रदाय शाक्त आता है। ये पूरी शाखा है देश और दुनिया में उसमें, जिसमें महादेवियों का स्वरूप आता है। और दुर्गा पूजा में तो हम बोलते ही हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और आपको राजकुमार भाटी जी, बंगला रामायण में एक अध्याय आता है कि जब रामचंद्र जी की रावण के साथ युद्ध में पराजय होती है, और निराला ने उसको लिखा है कि रहरा उठता जगजीवन में रावण जय। सुनिए ना, हाँ, तो उसके बाद उनको सुझाव दिया जाता है कि आप शक्ति की आराधना करो, और वो महाशक्ति की आराधना करते हैं। उसकी अंतिम पंक्ति ये है, जब वो शक्ति आती है कि होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। और उससे वो तो पुरुषों ने भी उस शक्ति की उपासना की है। ठीक है। तो राहुल गांधी को अगर ज्ञान है, तो उन्होंने प्रदर्शित कर दिया कि मैं कितना अज्ञानी हूं धर्म के बारे में, जो उनके सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं। अगर इतनी समझ नहीं है, और जब राजकुमार भाटी ये मान रहे हैं कि शक्ति वो कि नारी का अर्थ है, तो क्या वो नारी से लड़ रहे हैं राहुल गांधी? आप तो सारे नारी की बात कर रहे हैं राजकुमार भाटी, तो क्या राहुल गांधी ने शक्ति कहा कि ये माना है कि हमारी लड़ाई शक्ति यानी नारियों से है? अगर आपकी बात मान ली जाए तो किसी भी कसौटी पर ये राहुल गांधी का बयान इस समय INDA के उस जो क्या बोलते हैं उस कुनबे में आग और लोग भी रिएक्शन ले रहे। जल्दी से बोलिए। अच्छा, कृपया मेरे शब्दों को तोड़े मरोड़े नहीं। हिंदू संस्कृति में शक्ति का 3 जगह प्रयोग किया जाता है, दैवीय शक्ति, आसुरी शक्ति और नहीं, तो फिर ऐसे बोल देते ना सुमित्रा जी, फिर राहुल गांधी ऐसे बोल देते कि मैं किस शक्ति की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, जिससे मैं लड़ रहा हूँ। बस हिंदू धर्म में जो शक्ति की बात कर रहे हैं, उनसे किसने लड़ा था? मैं कुछ नाम आपको बताती हूँ। शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, चंड, मुंड, महिषासुर, और अब राहुल गांधी लड़ रहे हैं।
तो इनका क्या अंजाम होने वाला है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर वो हिंदू धर्म जानते तो वो ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करते। प्रथम बात यह है कि राहुल गांधी जो खुद को चुनावी हिंदू बना देते कभी भी, अगर आप उनके दोनों साइड के लाइनेज को देखें तो वो उनके जो दोनों ग्रैंडफादर्स है, जो दादाजी लोग हैं, वो हिंदू है ही नहीं, तो वो हिंदू किस तरीके से हुए? तो मुझे लगता है ये जो बार बार वो हिंदू बनने का नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। देखिए मैम, हम आज जो बात कर रहे हैं दूसरी बात है हम सिर्फ मैम आप यही समझना चाहते हैं कि बार बार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या गठबंधन की ओर से हिंदू, सनातन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्यों बार बार टारगेट करने की कोशिश कर? फिर वरुण जी कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी को गांधी परिवार को टारगेट कर रहे हैं। देखिए वो वोट बैंक को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे पहले उन्होंने ओबीसी के लिए किया, क्योंकि ओबीसी में 44% वोट जो है पिछले चुनाव में बीजेपी को गया था, उस वोट बैंक को तोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि वो जो दूसरे अन्य माइनॉरिटीज है या दूसरे कास्ट है, उनको वो चाहते हैं कि वो वोट बैंक उनसे प्रभावित हो, ठीक है, और बार बार ये कर रहे हैं। तीसरी बात है कि अभी उन्होंने कहा कि राजा की जान ईवीएम में, जो बात आपने भी कही, अब वो राजा खुद को राजा समझते हैं क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मैं राजा हूं, लेकिन इनकी जो डायनास्टिक माइंडसेट है, शायद वो समझते हैं कि प्रधानमंत्री देश का राजा है। तो मुझे लगता है ये सारी जो माइंडसेट है ये कहीं ना कहीं गलत है। राहुल सुजाता जी, विरोध हो रहा है और उस विरोध में सीधे सीधे यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बार बार जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो या तो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं जानबूझकर, या वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनको समझ नहीं है, वो जानते नहीं है और अनजान बनकर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, फिर हर तरफ से घिर जाते हैं, फिर सवाल पूछे जाते हैं तो वो तो बेचारे बन के बैठ जाते हैं। देखिए अनामिका जी सर, जब राहुल गांधी ऐसी बातें बोलते हैं तो वो अपनी उस वामपंथी विचारधारा का एक तरह से सामने लेके आ जाते हैं, जिसकी सारी सोच एक तरह से हिंदू विरोधी होती है। ये कोई पहली बार नहीं है ना। अगर उनको देखिए, अगर उनको हिंदी शब्द के शक्ति का प्रयोग करना था तो उसमें ऊर्जा और ताकत होता है, लेकिन जो हिंदू शब्द में शक्ति का प्रयोग होता है वो माता दुर्गा के रूपों के लिए होता है। ये बात किसी को भी एक 5 साल का जो हिंदू धर्म को मानने वाला बच्चा होगा उसको, वो तो राहुल गांधी है और अभ्यस्त हैं, लेकिन अभी क्या कहें उनके लिए। दूसरी बात जो हिंदी की समझ नहीं है, राहुल गांधी क्या केरला में पढ़े बड़े हैं कि वो दिल्ली में पढ़े बड़े हैं? कि हिंदी की समझ नहीं है। कांग्रेस के सबसे बड़े कद्दावर नेता और हिंदी की समझ नहीं है। शब्दों का चयन, वो भी एक ऐसे नेता को जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता हो, चलिए सपने कभी कोई पूरे नहीं होते लेकिन सपने तो देखता है, तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता? प्लस ये आप एक इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, ये पहली बार तो नहीं है कि कोई बस स्लिप ऑफ टंग हो गया, कुछ इधर उधर ड्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, नहीं हुआ है। क्योंकि यही वही राहुल गांधी है जो कहते हैं 30 सेकेंड, जो मंदिरों में जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। ये वही राहुल गांधी जो कहते हैं कि मूर्तियां पावरलेस होती, उसमें शक्ति नहीं होती। ये वही राहुल गांधी है जो पांडवों का नाम लेके जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं। ये वही राहुल गांधी। सुजाता जी, सवाल इसीलिए उठ रहा है, मैं वरुण जी से इस पर जवाब लूंगी, सवाल इसीलिए उठ रहा है कि राहुल गांधी को हिंदी की समझ नहीं है, हिंदू की समझ नहीं है, सनातन की समझ नहीं है, या फिर जनता को नहीं समझ पाए हैं राहुल गांधी अभी तक, जो बार बार ऐसे बयान वो दे रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, फिर वरुण जी से रिएक्शन लूंगी। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। अब मोदी सरकार में असुरी शक्तियां हैं, कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। वो कह रहे हैं देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद है। दिग्विजय सिंह खुद को देव शक्ति बता रहे हैं और कह रहे हैं मोदी कैबिनेट में, मोदी सरकार में असुरी शक्तियां हैं। सुन लेते हैं वरुण जी, फिर इस पर रिएक्शन दीजिएगा। फिर की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है, और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। वरुण जी, ये कैसी देव शक्तियां हैं जिनको हिंदू सनातन धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं है, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं देव शक्तियां जो न्याय की बात करती हैं?
देखिए, मैंने आपको आज नहीं, साल भर पहले, 2 साल पहले जब भी बात हुई, मैंने कहा राक्षसी मानसिक जो है मानसिकता है असुरी शक्तियों से देवीय शक्तियों की लड़ाई है। आप ही, मैंने अभी, इन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोले मणिपुर के ऊपर। जितनी बच्चियों के साथ 3-3, आज ही मैंने पढ़ा था कहीं 3 साल की बच्ची के साथ क्या क्या हो रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। अगर सब पे बोलते हैं तो मैं इनकी बात को सल्यूट करता। भाई आप राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते हो, आप उनको भी क्रिटिसाइज करो, पर नहीं करने हिम्मत नहीं है। ये है क्या हिंदू धर्म? और व्हाट इज हिंदू धर्म, इनसे पूछो। हिंदू धर्म, हिंदू शब्द उपयोग कहां से करते हैं? भारतीय संस्कृति अलग चीज है, सनातन धर्म अलग है। धर्म का मतलब हमारे यहाँ रिलीजन है ही नहीं, कर्तव्य होता है, ड्यूटीज होता है। तो ये जिस हिसाब से वरुण जी, मैं रोकना नहीं चाह रही थी, व्याख्यान देते अभी 1 साल नहीं हुआ है जब कांग्रेस के एक नेता ने हिंदू का मतलब गंदा बताया था। वो कह रहे थे हिंदू शब्द का मतलब होता है गंदा। मैं आपसे तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस शब्द के बारे में अच्छे से बता सकेंगे कि क्या शब्द है, क्या मतलब है इसका। कम से कम गंदा मतलब तो नहीं होता है इसका, फिर आप कहेंगे शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं। बस ये भी तो शब्दों को पकड़ के बैठ के मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं। मैंने कभी ये बात नहीं करी। मैं तो खुद नवरात्रि करूंगा, मैंने कहा ना नवरात्रि आ रहे हैं, हमको तो करने, सबको करते हैं। ये कौन सी नई बात क्रिएट कर रहे हैं? इनको अगर एक यूनिवर्सल बात करनी है, इनके अंदर स्टेट्समैनशिप है, तो मणिपुर पे अभी तक बोला क्या कोई इस डिबेट में एक शब्द भी? इनको निंदा करें मणिपुर सरकार की। मैं कहता हूं मैं राहुल गांधी की आपको होगा जिस बात पे कर दूंगा, इनमें हिम्मत नहीं है। और हमारी धर्म, हमारी संस्कृति के अंदर ये लोग बीच में बोलने लग जाएंगे, ये संस्कृति है आपकी। मैं तो नहीं बोला किसी के बीच में, मैं नहीं बोला ना किसी के बीच में, मैं नहीं बोला ना किसी के बीच में। ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी संस्कृति है। ऐसी संस्कृति नहीं चाहिए जो दूसरे की आवाज नहीं निकल आने दे, दूसरे की आवाज नहीं सुनने दे। ऐसी संस्कृति का नहीं, ऐसी संस्कृति का पोषक नहीं बनना हमको। आप इनको समझाइए ना, मैं जी बीच में बोलते हो गलत। अरे भाई ऐसा थोड़े बहुत चलता है, ये कर्तव्य नहीं है, आपकी संस्कृति, ये धर्म नहीं होता, ये अधर्म है। दूसरे को बोलने नहीं देना, ये अधर्मी है। आप अधर्मी हो इसमें, आप अधर्मी हो। मैंने नहीं बोलना, मैं रोका आपको, सुनना चाह रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। भाटी जी, ये असुरी सुनना चाहती हो तो दूसरे को डिबेट सुनने तो ये असुरी शक्ति होती है, दूसरे को बोलने नहीं देना। आपका तरीका है वो, उनका ये अधर्मी होते हैं, ये अधर्मी होते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। मैंने नहीं रोका। इन्होंने राहुल गांधी के ग्रैंडफादर फादर बोला, मैंने नहीं बोला। उसके बावजूद इनकी असुरी शक्तियां मन में आती है, राक्षसी शक्तियां होती है कि दूसरे को बोलने मत दो, दूसरे की बात सुनने मत दो, हल्ला मचाओ। हाका कौन मचाता है भाई? राक्षसी मचाते हैं। मैं तो नहीं मचा रहा था आपके बीच में। अब देखिए, जो भी शाब्दिक आचरण है, शब्दों का उपयोग है, सबको तोल मोल के करना चाहिए। मैंने क्या कहा? तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने शाब्दिक आचरण किया है वो तोल मोल के नहीं किया है? आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो शाब्दिक आचरण किया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, तोल मोल के नहीं किया है, गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, गलत तरीके से बोला है। प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते, प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते। अच्छा, मोदी जी भी नहीं करते हैं। उन्होंने किसी धर्म को लेकर कब बोला है मुझे बता दीजिए। पूरे देश में वरुण जी, उन्होंने किसी धर्म को लेकर कब बोला है मुझे बता दीजिए। मुझे 2 उदाहरण दे दीजिए जब प्रधानमंत्री ने किसी धर्म को लेकर कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो। बताइए वरुण जी। मैं कह रहा हूँ माता धर्म नहीं होती, माँ धर्म नहीं होती क्या? जर्सी गाय कैसे बोला मोदी जी ने माँ को? वो उचित है? वो सर, मतलब आप करो सबकी यूनिवर्सल निंदा मुझसे कराइए। वो 2014 के पहले ऐसे शब्दों का आत्मिक बल होना चाहिए। फिर 2014 से लेकर अब तक 2014 से लेकर अब तक जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, बोलना शुरू करेंगे तो 6 से 9 बज जाएंगे, लेकिन शब्द नहीं खत्म होंगे। सबसे निंदा आपका डिबेट बहुत ही सीरियस इशू पे शुरू हुआ था। वरुण जी परिवार की करें। आपने डिबेट बहुत ही सीरियस इशू पे शुरू किया था, जो इधर उधर चला गया। वो इशू था कि राहुल गांधी जी हिंदू धर्म को क्या सोच के अटैक करते हैं, क्या ये इनका एक पॉलिटिकल चाल है, या वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, एडवाइजर्स बोलते हैं, कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं, उसमें बोले हैं। ये पहला बात नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म का इलेक्शन के समय में अटैक किया है। अब आप देखिए, ईवीएम जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चलाती है, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। कल आप जुडिशरी पे विश्वास नहीं करिएगा, आप इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं करिएगा। अरे आप एक राजा परिवार के नहीं रहे भाई, आपको पब्लिक ने हरा दिया है, आपके पास कोई सीट वीट नहीं बचा है, ना आपके पास पब्लिक का मास सपोर्ट बचा है, क्योंकि अब लोग जो हैं देश के, वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को समझ चुके हैं। उनको अब देखना है कि कौन नेता क्या रोड मैप लेके आता और हमें क्या देता है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। लेकिन राहुल गांधी का जो ये राजा वाला सोच है, ये बदलना पड़ेगा उनको, कि आज सुबह उठे, मन किया तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल दिए, और मन किया तो इलेक्शन कमीशन को हिट कर दिए कि भाई आपका ईवीएम ठीक नहीं है, और मन करेगा तो कल जुडिशरी को हिट कर देंगे कि भाई जजमेंट्स ठीक नहीं आ रहे हैं।
तो ये डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? गांधी परिवार के सोच पे तो नहीं चलेगी ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पे ही चलेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है कि ये जुडिशरी है, ये इलेक्शन कमिश्नर है, ये सीएजी है, अब ये हमारे जर्नलिज्म पिलर है उसका, वो सब तोड़ दोगे आप जर्नलिस्ट को बोलते हो वो तुम तो कुछ लिख नहीं पाते हो, तुम तो कुछ लिख नहीं पाते हो, आपको उस पर भी विश्वास नहीं है। आप जजेस को बोलते हो प्रेशर में है, बेचारे सीबीआई ईडी वाले जाते हैं तो उनको बोलते हो आप प्रेशर में आ रहे हो, क्यों नहीं बेल मिल जाता है लोगों को, क्यों जेल रह जाते हैं लोग, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी कोई बाहर आया? आज भी एक मंत्री का बेल खत्म हो, उसको बोला आप जेल के अंदर जाइए। क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज हिंदुस्तान एक सिस्टम से चल रहा है, एक रूल ऑफ लॉ से चल रहा है। राहुल गांधी और उनके परिवार के सोच से नहीं चल रहा है। राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि जैसे उनके परिवार ने इस देश का पार्टीशन करवाया, हर लोगों को लैंग्वेज पे, कल्चर पे, फूड पे तोड़ा, और वो दिन खत्म हो चुका है। आज के दिन जो भारत की जनता है उसको सिर्फ डेवलपमेंट समझ में आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनकी पार्टी ने लोगों को तोड़ने की कोशिश की है, वो तोड़ते हैं धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। लेकिन भाटी साहब, ये सवाल तो है, लेकिन सवाल इस शब्द के साथ, शक्ति, जो हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, इसके साथ एक सवाल ये भी है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए सर 3 से 4 दिन हुए हैं, और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं ईवीएम पे सवाल, चुनाव के तरीके पर सवाल, ईसी पर सवाल, चुनाव आयुक्त पर सवाल। सर ये जरूरी है क्या बताना कि मतलब तैयार नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, या कहीं कोई कमी रह गई है? क्या दिखाना चाह रहे हैं ऐसे सवालों से? प्रश्न उठाना और संदेह करना लोकतंत्र की पहली शर्त है। ईवीएम पर, अगर इलेक्शन सब पर अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी भाषण दे रहे थे कि मैं अब कुछ बोलूंगा, लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत ही वो स्वीकार कर लेता है, और उस पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट पर संदेह नहीं कर रहे थे, सवाल नहीं उठा रहे थे मोदी जी। अगर प्रश्नों पर रोक लगा दी जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सीधा सा जब प्रश्न उठाए जाते हैं तो उनके उत्तर दो, उनसे भागते क्यों नहीं हो? देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब देना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री का वन वे ट्रैफिक है, अपने मन की बात करेंगे, लोगों के मन की बात नहीं सुनेंगे, किसी का सवाल नहीं लेंगे। लोकतंत्र सवालों से चलता है, सवाल उठाए जाएंगे तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और जो दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसे अवॉइड कर दिया जाता है, लेकिन एक शब्द दूसरा बोले। अब आजकल चैनल से, मैं आपके चैनल पे भी सवाल उठाना चाहूंगा, क्योंकि सवाल सब पे उठाना चाहिए। अच्छा। आप इंडी लिख रहे हैं हमारे गठबंधन को, एनडीए को एनडी क्यों नहीं लिखते? अगर ए अलायंस है तो हमारे में भी अलायंस है, उनके में भी अलायंस है, उनको भी एनडी लिखो, हमें भी इंडी लिखो। ये जब चैनल ही भेदभाव करेगा जब, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है कि निष्पक्ष नेता भेदभाव कर रहे हैं उसका? नहीं, आप इंडी क्यों लिख रहे हैं? मुझे नेता भेदभाव कर रहे हैं, भारत से इस बात का जवाब मुझे चाहिए कि हमारे इंडिया गठबंधन को इंडी क्यों लिख रहे हैं? आप ये मुझे बताइए, नेता जो और उसे एनडीए लिखते हैं पूरा धर्म के आधार पर, नेता जो भेदभाव कर रहे हैं उसका क्या? इसलिए भेदभाव कर रहे हैं। हम क्यों, हम कहाँ भेदभाव कर रहे हैं? हमने कहाँ भेदभाव किया? कहाँ लिखा हुआ एनडीए? बताइए, कहीं स्क्रीन पर एनडीए लिखा हुआ बताइए। अरे एनडीए कहीं लिखा हो तो बताइए। देखो सामने सर, मैं कह रही हूँ एनडीए कहीं लिखा हो तो बताइए। खैर, आज के बहस सर राहुल गांधी के शब्दों पर है। एनडीए कहा जाता है तो उस हिसाब से INDIA हुआ, मैं तो INDIA ही बोलता हूँ। नहीं, मैंने जवाब तो रिपब्लिक भारत से मांगा, लेकिन नहीं तो एनडीए हुआ तो INDIA भी नहीं। आप क्यों जवाब दे रहे हैं? रिपब्लिक भारत का जरूरी नहीं, आप हमारे प्यारे सवाल उठा दिया। सर आप नेता हैं और नेता से जवाब लीजिए ना, आप नेता नेता से जवाब लीजिए ना। दर्ज करा दी चैनल। तो सर, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो एनडीए के तरह INDIA ये बोलने दीजिए ना भाई। कि मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। एनडीए की तरह सुनिए जवाब दिया। एनडीए की तरह INDIA जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, जिस पर आपने भी आपत्ति किया, सब लोग किया, INDIA तो बोलना ही चलता है। INDIA इंडिया कहां से? इसलिए हम लोग हमेशा INDIA प्रयोग करते हैं। आपको दिक्कत है तो इसका शुरू करवा दीजिए, उस पर आपत्ति मत करिए। मैं नहीं शुरू करा रहा, मैंने आपत्ति दर्ज की है। सर I.N.D.A बोला तब भी आप लोगों को दिक्कत थी, आप इंडी बोल रहे हैं तो भी दिक्कत है आप लोगों को। सर, इन दिक्कतों का कोई समाधान नहीं है फिर ना, इन दिक्कतों का कोई समाधान नहीं है। चलिए आज की बहस जिस पर हम उस पर बात करते हैं, एनडी पर किसी और दिन बात करेंगे। सुमित्रा जी। जी देखिए, बीच में आप अगर देखेंगे तो राहुल गांधी जी ने नारी का अपमान इस तरीके से किया कि उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम कितनी बार लिया एक स्पीच में। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिया। दूसरी बात है कि जहाँ पे मोदी जी नारी शक्ति का वंदन करते हैं, वहीं पे राहुल गांधी जी
कुछ ना कुछ ऐसे वार्ता करते हैं जिससे कि सारी नारियों को दुख होता है। अभी आप देखिए सनातन धर्म का भी उन्होंने किस तरीके से अपमान किया, उन्होंने बीच में सेंगोल का भी अपमान किया। उन्होंने ये मजाक तो विदेश में जाके भी लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में साष्टांग नमस्कार किया था सेंगोल का। तो क्या ये सही तरीका है? दूसरी बात है कि वो खुद कहते हैं, मैंने देखा था प्रियंका जी ने कहा था कि हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, और उसके बाद श्रावण के महीने में ही वो मांस बना के खा रहे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का ये मैसेज या जो भी उनका स्पीच लिख रहा है, या तो वो कंफ्यूज्ड है या राहुल गांधी खुद कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या मैसेज देना है दुनिया को। सुजाता पांडे, ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे, वो कह रहे थे लड़ाई हमारी इससे है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा भाई आपकी लड़ाई जिससे भी है मेरी चुनौती है, मैं इसे चुनौती की तरह लेता हूं, और आपने जो शब्द कहे हैं जिनसे आपकी लड़ाई है मैं उनकी रक्षा करता हूं। आपकी लड़ाई शक्ति से है, मैं शक्ति की रक्षा के लिए आश्वस्त हूं, वचन देता हूं, प्रतिबद्ध हूं। देखिए यही तो है ना, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत स्पेसिफिकली बोला, जैसे इसे कवर अप करने की कोशिश हो रही है। तो राहुल गांधी ने पहले ये बोला कि देखिए हमारी लड़ाई किसी आइडियोलॉजी से नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं है, मोदी से भी नहीं है, हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द आता है ना उससे है। तो अभी इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी ने बहुत स्पेसिफिकली हिंदू धर्म की शक्ति से अपनी लड़ाई को उजागर किया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उस गठबंधन का हिस्सा है अनिका जी जो कहता है कि सनातन का समूल नष्ट होना चाहिए, वो उस गठबंधन का हिस्सा है जो भारत माता को दो टुकड़े में बांटने के लिए कहता है, वो उस गठबंधन का हिस्सा है जिसके अध्यक्ष ये कहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष ये कहते हैं कि मोदी आ जाएगा तो सनातन का प्रसार हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमें इसको रोकना होगा। ये उस गठबंधन का हिस्सा है जहां उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि राम मंदिर बन गया तो गोधरा जैसा कांड हो जाएगा। ये उस गठबंधन का हिस्सा है जहां पे राम को ये नकारते हैं, कहते हैं कि ये तो काल्पनिक चीज है। तो जब ऐसी चीजों को होता है तो इसमें आप इसमें ये जो एरर ऑफ ये स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते, ये बहुत सोची समझी था, और इसको तो भाजपा ने लटकना ही था, इसको तो आपने दे दिया है। साथ में जब दे देंगे तो आप ये नहीं कह सकते। वरुण जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री पर निजी हमले से बचना चाहिए, हमें सिर्फ जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। तो ये हिंदू धर्म में शब्द का इस्तेमाल होता है, मेरी आपत्ति इस पे, लड़ाई इस पे है, ये जनता के मुद्दे बन गए क्या? इसे अब जनता का मुद्दा बनाना चाहते हैं क्या? देखिए अनामिका जी, संविधान में प्रधानमंत्री जी को इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है, कि राष्ट्रपति नहीं है वो कि कोई उनके लिए कुछ नहीं बोल सके और सबके लिए कुछ भी बोल सकते हैं। सर तो शक्ति कहां से प्रधानमंत्री हो? फैमिली अपना शाब्दिक आचरण, शक्ति शब्द प्रधानमंत्री को कैसे रिप्रेजेंट करता है? अरे असुरी शक्ति है तो असुरी शक्ति है। नोटबंदी में लोग मर गए सड़कों पे, नहीं मरे क्या? कोरोना में मर गए, हंस रहे थे, म्यूजिक बजा रहे थे, लाशें चली जाती हैं, बह जाती है। मैं आपको मैं कभी भी गलत नहीं बोलता, ला के दिखा सकता हूं। और आपको पता है क्या करा इन्होंने कोरोना में, क्या किया नोटबंदी में? आम आदमी परेशान है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, आप नए नए कपड़े पहनते हो, मैं तो नहीं पहन सकता, मेरे घर में भूखे बच्चे हों। आप आके, मैं बताना भी चाहता बाइक पे कि भाई मैं क्या क्या करता हूँ, ये भी नहीं बताता, ढोल नहीं पीटते हम लोग। जिसके मन में अगर मार्मिकता होगी, दैवीय शक्ति होगी, ये राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है उसके तीन पहलू हैं। ये धर्म विरोधी है, शक्ति नारी स्वरूपा है, ये उसके विरुद्ध है। और अगर इसके राजनीतिक फलितार्थों की दृष्टि से देखिए तो जैसे पहले का बयान चौकीदार चोर, मंदिरों पर लड़कियों को छेड़ना या बाकी गया, वही फिर से भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान करेगा, ये गठबंधन को भी नुकसान करता दिख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों को कह रही है कि भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। राहुल गांधी जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये कांग्रेस कह रही है कि बार बार इसे भारतीय जनता पार्टी पकड़ के बैठ जाती है। भाई ऐसे शब्दों से बचिए, मत इस्तेमाल करिए ऐसे शब्द। वही बात तो कही जा रही है। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही, खबरें लगातार जारी।